हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी को एमजीसी क्लास में स्वागत करता हूं, यानी माँ गायत्री कोचिंग सेंटर। आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए इतिहास सेट लेकर आया हूं और यह सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर, जो टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पानीपत की लड़ाई में विजय किसकी हुई थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। यह युद्ध 1526 ईस्वी को लड़ा गया था दोस्तों। बाबर का यह सबसे चर्चित युद्ध था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1565, 1576, 1564 या 1528। तो दोस्तों, दो का जो आंसर हो जाएगा 1576, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। यानी दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में ये 1576 में आपका राइट जो आंसर बी है। चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है टैगोर, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में महात्मा गांधी, डी में कोई नहीं। तो दोस्तों, 3 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों, 3 का आंसर महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का नारा जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है, काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मेहता का, बी में है रॉलेट एक्ट का, जॉर्ज ईल का, डी में नवाब पद का। तो काला कानून बी यानी रॉलेट एक्ट को कहा जाता है दोस्तों। रॉलेट एक्ट को भारत में 1928 में स्वागत किया गया था, यानी काले झंडे को दिखाकर, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आते हैं 6 की ओर, छठा प्रश्न, चौरी चौरा घटना कब घटा था? क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब घटा था? 1924, 1922, 1930 या 1960 में। तो चौरी चौरा की घटना 1922 ईस्वी को घटी थी दोस्तों। 5 फरवरी 1922, यानी डेट अगर पूछ दिया जाए तो चौरा चौरी की घटना 1922 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1564, 1544, 1542, 1942। तो दोस्तों, अकबर का जो जन्म हुआ था वह आपका राइट आंसर 1542 ईस्वी को, यानी सी आंसर हो जाएगा। और अकबर का जन्म राणा बीर साल के महल में हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, 1533 में, 1599 या 1540 में। तो दोस्तों, बिलग्राम को ही एक और नाम से जाना जाता था कन्नौज का युद्ध, जो यह युद्ध 1540 ईस्वी को लड़ा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सबसे प्राचीन वेद है? दोस्तों, वेद 4 हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्थात सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए,
यानी ऋग्वेद। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक एंड शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा ऑप्शन दिया गया है रावी नदी, बी में सिंधु नदी, सी में मादर नदी, डी में दास्क नदी। तो दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी को किया था दोस्तों। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला नगर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। ब्यास का आधुनिक नाम है। क्वेश्चन यहाँ पे ब्यास का आधुनिक नाम था, है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया गया सदानीरा का, विपाशा का, गोमती का या सुवस्तु का। तो दोस्तों 11 का जो आंसर हो जाएगा, ब्यास का आधुनिक नाम विपाशा था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका विपाशा का व्यास, विपाशा का व्यास, इस तरह से याद रखना है दोस्तों। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन ए होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। ऑप्शन कपिल, गौतम, पंतजलि या चार्वाक। तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे, वह थे गौतम, यानी गौतम मुनि थे। यानी राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी बौल गौतम मुनि। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 में है चनहुदड़ो किस नदी पर है? ऑप्शन है घग्गर नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, मादर नदी। तो चनहुदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपका आंसर बी हो जाएगा। चनहुदड़ो में ही मनके बनाने का कारखाना था दोस्तों। मनके में सोने चांदी इत्यादि को आपस में जोड़कर बनाया जाता था मनके। अगला आते हैं 14वां क्वेश्चन। कहता है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है इंद्र को, अग्नि को, वरुण को या धौ को। तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का नेता इंद्र को कहा जाता है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इंद्र। युद्ध एवं वर्षा का देवता कौन थे? तो इंद्र हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है कि महापुराणों की संख्या है, यानी कुल पुराण कितने थे? तो पुराण ऑप्शन दिया गया 108, 18, 6 या 14। तो दोस्तों महापुराणों की संख्या कुल 18 थी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद 4 थे, वेदांग 6 थे। अगला है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा ही गया था दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। मैं आप सभी के बीच में 2 ऐसे प्रश्न को छोड़ूंगा जो आप लोग को ही बताना होगा। तो आप कम से कम 25 प्रश्न में से 16 प्रश्न को आप जवाब दे देते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? इसका जो आप राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हीनयान किस धर्म का भाग था? हीनयान किस धर्म से संबंधित था? ऑप्शन जैन, शिव, शैव या बौद्ध। तो दोस्तों हीनयान जो संबंधित था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय में बांटा गया था, हीनयान और महायान में दोस्तों, जिसमें हीनयान बौद्ध धर्म से और महायान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 18वां। कहता न्याय की जंजीर कहा जाता है, यानी न्याय की जंजीर के लिए किस राजा को, किस मुगल वंश के राजा को याद किया जाता? ऑप्शन अकबर को, जहांआरा को, जहांगीर को या इनमें से कोई नहीं। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है दोस्तों। यानी आपका 18 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी जहांगीर। यानी न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है जहांगीर को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। अल बरूनी किसके समय भारत आया था? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में गजनी, जहांगीर, डी में बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी जो भारत आया था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
अर्थात यह भारत गजनी के काल में, गजनी के समय गजनी लेकर भारत इससे आया था। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न जो है वह है इब्न बतूता भारत कब आया था? 1904 में, 1933 में, या सी 1304 में, या 1333 में। तो दोस्तों मैं इब्न बतूता के बारे में एक प्रश्न और बता देता हूँ, इसका भी आंसर बता देता हूँ। इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी को आया था और यह मोरक्को देश का रहने वाला था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। 21वां प्रश्न, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन है गजनी, बाबर, अलबरूनी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी था दोस्तों, यानी 21 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। और बाबर जो लेखक था, बाबरनामा का लेखक था दोस्तों, यानी किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22वां आते हैं, जिसमें आपका 22वां कहता है अंतिम बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? तो दोस्तों अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय? तो बिंबिसार, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों। यह अंतिम बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बैठा था, हीनयान और महायान में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रघुवंशम के लेखक कौन थे या कौन हैं? ऑप्शन ए में कनिष्क, ऑप्शन बी में कालिदास, सी में कबीर, या डी में कोई नहीं। तो दोस्तों रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं, आपका राइट आंसर पी हो जाएगा। तो दोस्तों इनके बारे में एक और प्रश्न बताता हूँ, जिसके किताब के अंत में माँ का उच्चारण होता है, जैसे रघुवंशम, कालिदासम, है ना, शकुंतलम, तो ये कालिदास के ही लेखक हैं, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कहता है बीना बजाते हुए किसे दिखाया गया था? किस राजा को बीना बजाते हुए दिखलाया गया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, कालिदास को, बिंबिसार को। तो दोस्तों यहाँ पे 24 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। दोस्तों हमने 27 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक प्रश्न छोड़ दिए हैं, एक प्रश्न और छोड़ेंगे जो ये प्रश्न को हम बताएंगे। कहता है भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो भारत में जो डाक व्यवस्था थी वह थी 4 प्रकार की, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मुगल वंश के क्वेश्चन है कि 4 प्रकार के, तब मुगल वंश के समय डाक व्यवस्था 4। क्वेश्चन नंबर 26वां जो आपको हम राइट लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, बाकी 27वां आपको बताना होगा। तो चलते हैं 26वां की ओर। कहता है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन था? ऑप्शन ए में बाबर, गुलबदन बेगम, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था दोस्तों। 26 का आंसर भी हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे दोस्तों। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। यह प्रश्न बीएसएससी, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि के लिए बहुत ही अत्यंत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और 12th के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। और देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन सिंधु, चिनाब, कावेरी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।